हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका नेक्स्ट टीचर्स प्लेटफॉर्म पर। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम सीडीपी की 5th क्लास करने जा रहे हैं जो कि पीवाईक्यू है 2024 के। तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विचारक ने कहा जो ज्ञान मजबूरी में प्राप्त किया जाता है मन पर कोई पकड़ वह मन पर कोई पकड़ नहीं रखता। इसने कहा है कार्ल मार्क्स ने, प्लूटो ने, महात्मा गांधी ने, जॉन डेवी ने। तो हमारा आंसर हो जाएगा प्लूटो ने कहा है कि जो ज्ञान मजबूरी में प्राप्त किया जाता है वह मन पर कोई पकड़ नहीं रखता। प्लूटो के एक महत्वपूर्ण बुक है द रिपब्लिक। द रिपब्लिक। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी के बच्चे पुरानी परिघटना में नए दृष्टिकोण को देखते हैं? पुरानी परिघटना में नए दृष्टिकोण को देखते हैं। बौद्धिक रूप से उज्ज्वल, रचनात्मक, प्रतिभावान या औसत। तो हमारा आंसर हो जाएगा रचनात्मक बालक जो होते हैं ना पुरानी परिघटनाओं में नए दृष्टिकोण को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मघाती इरादे से बिना शरीर के ऊतकों का जानबूझकर विनाश या परिवर्तन किसकी परिभाषा है? मतलब आत्मघात मतलब खुद को मारने के अलावा अगर अपने शरीर पर कुछ भी नुकसान पहुंचाता है तो वो क्या कहलाता है? वह स्वयं को चोट पहुंचाना ही कहलाएगा। चिंता विकार नहीं, तांत्रिक मनोवैज्ञानिक विकार नहीं, आत्मकेंद्रित नहीं, स्वयं को चोट पहुंचाना, सेल्फ इंजरी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक विकास मानव विकास के सभी तथ्यों और गर्भाधान से किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तनों को समझने के लिए समर्पित अध्ययन का एक क्षेत्र है। बाल विकास का विज्ञान इस प्रकार विशेष रूप से संबंधित है। मानव विज्ञान से विभिन्न सामाजिकरण एजेंसियों द्वारा निभाई गई शक्तिशाली भूमिका, वृद्धि और पूर्णता के चरण, एर्गोनॉमिक्स। हमारा आंसर हो जाएगा मानव विज्ञान, एंथ्रोपोलॉजी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास अभिवृद्धि को अपेक्षा गुणात्मक परिवर्तन का विशिष्ट घोतक है। कथन किसका है? गेसेल, हरलॉक, हर्बर्ट सोरेनसन या ईरा गार्डर। तो आंसर हो जाएगा हर्बर्ट सोरेनसन। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरोत्तर बनाम रेखीय उन्नति का सिद्धांत देश से संबंधित है। व्यक्तित्व एवं प्रवृत्ति, पढ़ना और लिखना, वृद्धि और विकास, पढ़ना और प्रवृत्ति। तो आंसर होगा वृद्धि और विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे शिक्षण के बारे में यह बात पसंद है। कम सक्षम व्यक्तियों को भी प्रशय मिलता है। सबसे शांतिपूर्ण कार्य, सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य, निजी ट्यूशन के कार्य क्षेत्र के कारण सबसे आकर्षक नौकरी। तो आंसर हो जाएगा सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भावस्था के दूसरे महीने के दौरान भ्रूण देश होता है। करीब 1 सेंटीमीटर लंबा, करीब 1 मिलीमीटर लंबा, करीब 1 इंच लंबा या नॉन ऑफ दिस। तो दूसरे महीने में भ्रूण करीब 1 इंच लंबा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी के बच्चे अपने आसपास के लोगों द्वारा गलत समझे जाते हैं क्योंकि स्थितियां शिक्षकों से परिचित नहीं है? रचनात्मक बच्चे, सामाजिक भावनात्मक और व्यवहार संबंधी विकार वाले बच्चे, औसत बच्चे, कम उपलब्धि हासिल करने वाले बच्चे। आंसर हो जाएगा सामाजिक भावनात्मक और व्यवहार संबंधी विकार वाले बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए अभ्यास के नियम का एक भाग है? सीखने की क्रिया को बार बार दोहराया जाए तो वह अधिक प्रभावी एवं प्रभावशाली एवं स्थायी बन जाती है, अन्यथा समय के साथ विस्मृत होने लगती है। एक उपयुक्त व्यवहार सफल होने तक एक व्यक्ति अपनी प्रतिक्रिया बदलता रहता है। जब कोई संवहन इकाई संवहन के लिए तैयार होती है तब उसके लिए संवहन करना संतोषप्रद होता है। जब हमें सीखने के परिणाम से संतोष, सुख या प्रसन्नता प्राप्त होती है तो हम सीखने की ओर तत्पर होते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा अभ्यास के नियम पूछा है तो अभ्यास के नियम में बार बार पुनरावृत्ति दोहराना अभ्यास के नियम का उद्देश्य होता है ना। तो ये हमारा आंसर ये हो जाएगा। ठीक है। थॉर्नडाइक ने सीखने के नियम दिए हैं। मुख्य नियम 3 दिए हैं, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम, है ना। और 3 तो मुख्य दिए हैं और 5 गौण नियम दिए हैं। ठीक है, थोड़ा सा बता देती हूँ। थॉर्नडाइक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे जो व्यवहारवादी थे, है ना। और इनके सिद्धांत का नाम था उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, जिसे SR सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक। उन्होंने किन पर प्रयोग किया था? बिल्लियों पर किया था, चूहों पर, मुर्गियों पर और मछलियों पर प्रयोग किया था, है ना। इनको अमेरिकी मनोवैज्ञानिक कहते, पहले अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे ये, और पशु मनोवैज्ञानिक भी थे। इनको पशु मनोविज्ञान के जनक भी कहते हैं, प्रथम शैक्षिक मनोविज्ञान भी कहते हैं। सीखने के नियम का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया है ना। सीखने के लिए प्रेरणा का होना आवश्यक है। थॉर्नडाइक ने सीखने के मुख्य नियम 3 बताए हैं। तत्परता का नियम, तत्परता के नियम में क्या है? किसी भी कार्य को सीखने के लिए तैयार होना, है ना। और वुडवर्थ ने तत्परता के नियम को ही क्या कहा है? मानसिक तैयारी का नियम कहा है। ठीक है। और जो परिपक्वता है ना वो तत्परता से ही संबंधित है ना। फिर दूसरा है अभ्यास का नियम, उपयोग व अनुपयोग का नियम भी कहते हैं इसको। इसमें क्या होता है? किसी भी कार्य को बार बार दोहराना होता है ना। फिर तीसरा नियम है प्रभाव का परिणाम का नियम।
संतोष या असंतोष का नियम भी कहते हैं। अगर किसी कार्य को करने से आपको संतोष मिल रहा है तो वो कार्य आप दोबारा करना चाहेंगे, और असंतोष मिल रहा है तो उस कार्य में थोड़ी कमी आ जाएगी, रुकावट आ जाएगी, है ना। फिर सीखने के गौण नियम दिए हैं 5। पहला है बहु प्रतिक्रिया का नियम, है ना। बहु प्रतिक्रिया का नियम है, इसमें क्या होता है, बहु प्रतिक्रिया मतलब कि विभिन्न प्रयत्न करना, कई तरीके से अपनाना, अलग अलग क्रियाएं करना, है ना। फिर दूसरा है आत्मीकरण का नियम, इसमें नए ज्ञान का आत्मीकरण कर पूर्व ज्ञान को स्थायी अंग बनाना, है ना, पुराने ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ना, ठीक। तीसरा मानसिक विन्यास का नियम, इसमें क्या होता है, जैसे आपकी मनोवृत्ति होती है ना, वैसे ही आपका काम करने का अनुपात होता है, वैसे ही सीखने का अनुपात होता है, ठीक। फिर आंशिक क्रिया का नियम मतलब कि आंशिक क्रिया मतलब कि छोटे छोटे भागों में कर किसी भी काम को करना या सीखना, है ना। सहचारी परिवर्तन का नियम क्या कहलाता है, अनुकूलित अनुक्रिया का नियम भी इसे कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो पहले जिस स्थिति में परिस्थिति में जो काम किया है ना, वही काम उसी एफर्ट के साथ दूसरी परिस्थिति में करना, ठीक। ये थॉर्नडाइक के 3 मुख्य नियम और 5 गौण नियम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए आंशिक क्रिया के नियम का एक हिस्सा है। आंशिक क्रिया अभी मैंने समझाया आपको, आंशिक क्रिया क्या होती है, छोटे छोटे भागों में किसी भी कार्य को करना। तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। यदि किसी कार्य को करते समय सकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं तो छात्र की अभिलाषा बढ़ती है, लेकिन यदि किसी कार्य को करते समय नकारात्मक परिणाम प्राप्त होते तो अधिगम की दर गिर जाती है। ये तो परिणाम का नियम है ना, प्रभाव या परिणाम का नियम है, तो ये नहीं हो सकता। अधिगम की परिस्थितियां समान हो तो एक अधिगम क्रिया के साथ दूसरा अधिगम भी सीखा जा सकता है। ये हो गया सहचारी परिवर्तन का नियम हो गया। किसी स्थिति के कुछ हिस्सों के भाग लेने की क्षमता सादृश्य और अंतर्दृष्टि के माध्यम से सीखने के से संभव प्रतिक्रिया। देखो कुछ हिस्से आया है, कुछ हिस्से मतलब थोड़े छोटे छोटे हिस्से या कुछ कुछ छोटे हिस्सों से भाग लेने की क्षमता पारदर्शी, यही अपना आंसर हो जाए। आंशिक क्रिया का प्रभाव का नियम यही स्पष्ट करता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समुदाय के बच्चे सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से वंचित बच्चों का प्रतिनिधित्व करते हैं। एसटीसी समुदाय, प्रवासी कामगार, निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर। तो आंसर हो जाएगा तीनों ही, 1 2 3 तीनों ही करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीपीटी और ओपीवी के सेकेंड और थर्ड डोज साधारणतः बाल्यावस्था में डेज दिए जाते हैं। 3 साल 6 वीक 6 हफ्ते से 3 हफ्ते में, 4 हफ्ते से 8 हफ्ते में, और 9 से 15 हफ्ते में। तो आंसर हो जाएगा 4 से 8 हफ्ते के उपरांत में दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त परिवार व्यवस्था समाप्त हो रही है, धर्म लोगों से दूर होता जा रहा है, विद्यालय इस कमी को पूरा करने का काम करता है। विद्यालय सामाजिक, आर्थिक और लोकतांत्रिक आदर्शों का निर्माण करता है। विद्यालय को छात्र की नैतिकता और उसके सौंदर्यबोध को विकसित करना होगा। विद्यार्थी में सत्य, अच्छाई और सुंदरता के सही प्रयोग की भावना होनी चाहिए। सच्ची शिक्षा के सर्वोत्तम हित में घर और विद्यालय को एक दूसरे के साथ सक्रिय रूप से सहयोग करना होगा। उपरोक्त कथन शिक्षा की भूमिका से संबंधित है, शिक्षा के आदर्शों से संबंधित है, केवल शिक्षा के उद्देश्यों से संबंधित, या इनमें से कोई नहीं। तो ये शिक्षा की भूमिका से संबंधित है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति शब्द की उत्पत्ति संदेश में ग्रेसिया डी और ओरेटा नामक विद्वान ने की है। कब की, 1965 1665 1668 1670 या 1672। तो 1665 में की है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य जो सीखने और प्राप्त करने के संदर्भ में सही नहीं है। प्राप्त करना एक प्राकृतिक क्रिया है, सीखना एक अविरत प्रक्रिया है। विषय निपुणता में सीखने के परिणाम प्राप्त करना ज्ञान संबंधी क्षमताओं में मदद करता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा प्राप्त करना ज्ञान संबंधी क्षमताओं में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण अधिगम रणनीति के रूप में काल्पनिक अनुभूति को बढ़ावा देना देश बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। प्रतिभावान, बौद्धिक रूप से उज्ज्वल, रचनात्मक या कम उपलब्धि हासिल करने वाले बच्चे। आंसर हो जाएगा रचनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभाव के नियम में असंतोषजनक स्थिति निम्नलिखित में से किसकी ओर ले जाती है। अधिगम को मजबूत करता है, अधिगम को कमजोर करता है, अधिगम को प्रभावित नहीं करता, पहले कमजोर होता है फिर अधिगम मजबूत होता है। जब असंतोष की बात आ गई तो अधिगम कमजोर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन अधिगम और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वंशागति, पर्यावरण, आनुवांशिकता, पर्यावरण, न तो आनुवांशिकता और न ही पर्यावरण। पियाजे के अनुसार वंशागति ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पियाजे का मानना है पहले थॉट आया है फिर लैंग्वेज आई है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक देखते हैं कि एक बच्चे को कलम पकड़ने में कठिनाई हो रही है, उपरोक्त परिस्थिति में उसे निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई करनी चाहिए। ऑर्थोपेडिक सर्जन से बच्चे की जांच करवानी चाहिए, एक मनोवैज्ञानिक द्वारा बच्चे का मूल्यांकन किया जाना चाहिए, शिक्षक को माता पिता से कहना चाहिए और हालात ठीक होने के बाद ही बच्चे को स्कूल भेजे। शिक्षक को कठिनाई की अपेक्षा करनी चाहिए क्योंकि ऐसे मामले की पहचान करना उसका कर्तव्य नहीं था। आंसर हो जाएगा ऑर्थोपेडिक सर्जन से बच्चे की जांच करवानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिभाषा के अनुसार बुद्धि है आकस्मिक के बजाय सचेत और सोचना, पर्यावरणीय परिस्थितियों और परिस्थितियों का सामना करने के उद्देश्य से। तो ये दोनों ही चीजें
बुद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जाति व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? संस्कार, कार्यकुशलता, जन्म या योग्यता। तो जाति जन्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति समूह के मानदंडों के अनुरूप होना सीखता है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? हरलोक, आगबन, एम्बिकॉफ, सोंडरसन और रूफ। तो आर्गबन एंड लिमकोफ द्वारा ये परिभाषा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे जैसे क्रमिक गति होती है, छोटी गतिविधियों को बड़े अधिक कार्यात्मक व्यवहार में समेकन की एक संगत प्रवृत्ति भी होती है। आंसर होगा पृथक्करण, समेकन, प्रोक्सिमोडिस्टल या सेफेलोडिस्टल। प्रोक्सिमोडिस्टल तो होता है केंद्र से परिधि की ओर विकास की गति, और सेफेलोकोडल होता है सिर से पैर की ओर विकास की गति। पृथक्करण अलग चीज होगी, इसका आंसर हो जाएगा समेकन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों की विशेष जरूरतों के लिए प्री स्कूल शिक्षा कैसे है? संवेदनशील, अनुक्रियाशील, दोनों ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रोफेन ब्रेनर के पारिस्थितिकी तंत्र सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? पारिस्थितिकी तंत्र की परतें हैं और इसकी परस्पर क्रिया प्रणाली एक दूसरे से अलग नहीं है। न केवल प्रणालियों के बीच बल्कि सिस्टम और बच्चे के बीच भी एक अंतःक्रिया है और सिस्टम के साथ बच्चे की अपनी बातचीत है। सिद्धांत के बाद के संस्करण प्रणाली में बच्चे की ओर से एजेंसी से इनकार करते हैं। सिद्धांत के बाद के संस्करणों में यह माना जाता है कि बच्चा भी सिस्टम को इंटरेक्ट और संशोधित करता है। आंसर हो जाएगा ये एजेंसी को इनकार करते हैं, ये ऑप्शन हो जाएगा आंसर। ठीक, पारिस्थितिकी तंत्र सिद्धांत विकास की प्रमुख भूमिका निभाने के लिए निम्नलिखित में से किस पर जोर देता है? माता पिता कारक, स्कूल कारक, पर्यावरण कारक या चर्चा कारक? चर्च कारक। तो ये पर्यावरण कारक पर जोर देता है। ये पारिस्थितिकी तंत्र की बात कर लेते हैं। यूरी ब्रूफेन ब्रेनर है जो एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है। इन्होंने इसके 5 स्तर बताए हैं। पहला है माइक्रो सिस्टम, जिसे लघु मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु मंडल कहते हैं, माइक्रो सिस्टम। दूसरा है मीजो सिस्टम, तीसरा है एक्सो सिस्टम, चौथा है मैक्रो सिस्टम और पांचवा है क्रोमो सिस्टम। ये 5 स्तर बताए हैं। जो मैक्रो स्तर ये प्रथम स्तर है ना, और इसमें सबसे आवश्यक और सबसे निकट संबंध होते हैं, जैसे माता पिता, दादा दादी, पड़ोसी, परिवार, शिक्षक, संगी साथी, विद्यालय, ये सब इसमें आ जाते हैं। फिर मीजो में मध्य मंडल जिसे कहते हैं, इसमें ये जो माइक्रो सिस्टम में जो सभी थे, परिवार, माता पिता, पड़ोसी, विद्यालय, संगी साथी, इनके जो आपसी संबंध है वह इसमें आते हैं। जैसे बच्चों की पारिवारिक अनुभूतियां हो गई, स्कूली अनुभूतियां हो गई, है ना। फिर एक्सो सिस्टम में क्या होता है, ये बच्चा प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ नहीं रहता, लेकिन इसमें क्या होता है, माता पिता का कार्यस्थल, धार्मिक स्थल, मंदिर, है ना, हॉस्पिटल, ये सब चीजें आ जाती है। मैक्रो में क्या होता है, इसमें कानूनी व्यवस्था, संस्कृति, है ना, बाहरी चीजें आ जाती है ना, सांस्कृतिक मूल्य आ जाते हैं, सामाजिक प्रथाएं आ जाती है। फिर क्रोमो में आ जाती है टेक्नोलॉजी, है ना, जिससे वो अनुभव प्राप्त करते हैं, जैसे कंप्यूटर, मोबाइल, संचार, ये सब चीजें आ जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई बच्चा किसी भी बुनियादी शैक्षणिक कौशल को सीखने में सक्षम नहीं है लेकिन किसी अन्य क्षेत्र में प्रतिभावान है, तो बच्चे के मूल्यांकन के लिए डेस तकनीक लागू की जा सकती है। निकाल देना नहीं, विस्थापन, क्षतिपूर्ति और रूपांतरण। तो क्षतिपूर्ति मेथड यूज करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम से विशिष्ट गतिविधि तक वृद्धि का क्रम होता है। समेकन, पृथक्करण, सेफेलोकोडल, प्रोक्सिमोडिस्टल। इसका आंसर हो जाएगा पृथक्करण। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष लिंग का निर्धारण होता है जब मिलते हैं XY, XYY, XX या XXY। तो XY मिलने पर पुरुष लिंग का निर्धारण होता है। XX से महिला लिंग और XXY से एक डिसऑर्डर होता है जिसको कहते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो कि पुरुषों में होता है। ठीक, आई होप आपको क्लास सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको सेशन पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।